परछाई एपिसोड 282। अब आगे। समर की बातें सुनकर अंतरा हैरान रह जाती है। वो अपने सवाल पर जोर देकर समर से कहती है, मतलब विराज ने रेयांश को बचाने के लिए ऐसा किया? समर घबराते हुए कहता है, मैं ऐसा यकीन से नहीं कह सकता। विराज जो दिखता है वो है नहीं, उसके साथ कुछ तो गलत है। अंतरा क्यूरियस होकर कहती है, क्या मतलब? समर अपनी बात आगे बढ़ाता है, उस वक्त रेयांश के ठीक पीछे विराज खड़ा था और विराज के सामने निकुंज। रेयांश को शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ रिएक्ट किए बस आगे बढ़ता जा रहा था। उस साय की तरह निकुंज भी शायद उस वक्त विराज से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि विराज में युवराज और सुहानी की कितनी शक्तियां हैं। निकुंज वहां से जाने ही वाला था, तभी विराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे एक पेड़ से टिका दिया। काफी रात हो चुकी थी और वहां बहुत अंधेरा था। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं उन दोनों के थोड़ा करीब गया। मैं भी देखना चाहता था कि विराज क्या कर सकता है। रेयांश वहां से जा चुका था और विराज निकुंज की गर्दन पकड़े उसे गुस्से से देख रहा था। युवराज की तरह ही विराज की आंखों की पुतलियां लाल हो गई थी। लेकिन विराज की पकड़ में निकुंज घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल निकुंज ने विराज के सीने पर मारा और विराज काफी दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गया। अगले ही पल वो पेड़ जमीन पर गिर गया। इसके बाद विराज और निकुंज एक दूसरे पर टूट पड़े थे। कभी विराज निकुंज पर भारी पड़ता तो कभी निकुंज विराज पर। वो दोनों ही अब घायल हो चुके थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विराज के चोट अपने आप ठीक हो रहे थे और निकुंज को किसी चोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी वहां जंगल से कुछ भेड़िए आ गए। ये देखकर निकुंज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विराज भी समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। इससे पहले विराज कुछ कर पाता, वो सारे भेड़िए जमीन पर बेजान पड़े थे और निकुंज और भी एनर्जी के साथ वहां खड़ा था। एक ही पल में निकुंज ने उनकी जीवन ऊर्जा छीन ली थी। इसके बाद निकुंज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विराज पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद निकुंज विराज पर भारी पड़ने लगा था। विराज की जगह और कोई होता तो कब का मर गया होता, लेकिन वो टिका रहा। कुछ देर बाद विराज बुरी तरह से घायल हो गया था। वो जमीन पर घुटने के बल बैठा था। निकुंज विराज के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ घुमाते हुए विराज से कहा, अब तुम्हारे बाप को तुम्हारा बदला लेने यहाँ आना ही पड़ेगा, और जब वो आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए निकुंज के हाथ के चारों तरफ एक हरे रंग का घेरा था। ये देखते ही मैं समझ गया कि निकुंज ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया था। उस तंत्र से विराज का बच पाना नामुमकिन था। वो खून से लथपथ जमीन पर बैठा था। निकुंज ने अपनी उस शक्ति से विराज पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो खुद कई फीट दूर जाकर गिर गया। उस हरे रंग की रोशनी ने निकुंज को ही चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद निकुंज की चीख उस जंगल में गूंजने लगी थी। मैं बता भी नहीं सकता कि उस रात निकुंज को कितनी बुरी मौत मिली थी। ये कहते हुए समर प्रेजेंट में आ जाता है। अंतरा ये सुनकर हैरान थी। जैसा समर बता रहा था, उस रात बिल्कुल वैसा ही रेयांश और अंतरा के साथ भी हुआ था। अंतरा फौरन कहती है, क्या वो विराज ने किया था? समर आंखों में डर लिए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो ना कि निकुंज कितना सधा हुआ तांत्रिक था। वो सिर्फ उसकी विद्या थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था, बिल्कुल समायरा के मारल की तरह जिसे रक्षा ने बनाया था। इन शक्तियों से कोई भी नहीं बच सकता, उसे बनाने वाला भी नहीं। ये सुनकर अंतरा अपने मन में कहती है, लेकिन यहाँ कोई तो है जो ये सब कर सकता है। उस शक्ति ने विराज को बचाया और निकुंज को मार दिया, तो फिर उसने वही मेरे साथ क्यों नहीं किया? क्यों उसने रेयांश को बचाकर मुझे नहीं मारा, जबकि मैं भी तो? ये सोचकर अंतरा समर से कहती है, एक और बार ध्यान से सोचकर मुझे बताओ, क्या वो सब विराज ने नहीं किया था? समर उस वक्त को याद करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उस वक्त वहां जो एनर्जी मैंने महसूस की थी, वैसी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें ही रुक जाएगी। अंतरा आगे कहती है, और फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अंतरा का सवाल सुनकर समर खामोश हो जाता है। उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब से हो रहे थे। अंतरा गुस्से में कहती है, जल्दी बताओ, वरना जो हड्डियां बची है उसमें भी प्लास्टर नजर आएगा। समर थोड़ा गुस्से और शर्मिंदगी के साथ कहता है, वो ये सब देखने के बाद मैं डरकर वहां से चला गया था। वहां से जाते हुए मैं विशिंग वेल के पास पहुंचा, तभी मेरी नज़र 3 लोगों पर पड़ी। वो तीनों सिंघानिया मैंशन में जा रहे थे। उनमें से एक लड़की को मैंने विराज के ऑफिस में देखा था। पता नहीं क्यों
वो लड़की मुझे कुछ अलग लगी, इसलिए मैं उस लड़की के पीछे गया। जैसे ही मैं मेंशन के अंदर जाने वाला था, किसी ने पीछे से मेरी जैकेट पकड़ ली थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे सामने विराज था। उस वक्त भी विराज की पुतलियां लाल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा है और मैं उसका शिकार हो गया। अंतरा अपना अगला सवाल करती है, क्या कुछ और है जो तूने विराज में नोटिस की? समर कुछ सोचते हुए कहता है, कुछ तो है उसमें जो युवराज से अलग है। क्या? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो युवराज से ज्यादा खूंखार है। ये सुनकर अंतरा किसी सोच में पड़ जाती है। समर आगे कहता है, तुम उससे दूर रहो। जिस दिन उसे तुम्हारी हकीकत और तुम्हारा मकसद पता चलेगा, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी हैवानियत मैंने देखी है। अंतरा समर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए कहती है, वो दिन आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। ये कहकर अंतरा वहां से निकल जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अंतरा अपनी बाइक लेकर वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल के बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें एक आदमी बैठा था। अंतरा के जाने के बाद वो आदमी अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है और कहता है, सर, अंतरा SP समर सिंह से मिलकर जा चुकी है। विराज अपने घर में रेस्टिंग चेयर पर आंखें बंद किए बैठा था। उसने अपने कान पर मोबाइल रखा था। कॉल की बात सुनकर विराज कहता है, हम अब जाओ वहां से और अपनी जगह किसी और को लगा दो। वो आदमी कंफ्यूज होकर घबराते हुए कहता है, सर, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? विराज आंखें बंद किए बड़े आराम से कहता है, वो लड़की बहुत तेज है। अगर वही चेहरा उसने 2 बार भी देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर विराज कॉल कट कर देता है। इधर रेयांश के घर में श्रेया अपने रूम में परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। कोई बात थी जो श्रेया को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। श्रेया को आज सुबह जिम में रेयांश की वो हालत याद आ रही थी जिसमें रेयांश की आंखों में उसे डर दिख रहा था। इसके बाद श्रेया को याद आता कि रेयांश आज गार्डन में भी थोड़ा उदास लग रहा था। श्रेया रेयांश के बारे में सोचते हुए कहती है, रेयांश सर ठीक तो होंगे ना? वो फिर से डर तो नहीं रहे हैं? कुछ देर बाद श्रेया आगे कहती है, देखने से तो वो बहुत ब्रेव लगते हैं, फिर आज सुबह उनकी आंखों में इतना डर क्यों दिख रहा था? श्रेया ये सोच ही रही थी, तभी उसके चेहरे पर एक पिलो आकर लगता है। श्रेया गुस्से से सृष्टि की तरफ देखती है जो बेड पर सो रही थी। सृष्टि इरिटेट होकर कहती है, एक तो तुमने रूम की लाइट्स ऑन की है, ऊपर से इतनी रात को बड़बड़ा रही हो। श्रेया घूरकर सृष्टि को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। श्रेया अब अपने रूम के बाहर आकर यही सोच रही थी, तभी उसकी नज़र रेयांश के कमरे के दरवाजे पर जाती है जो बंद थी। श्रेया उस दरवाजे को देखते हुए कहती है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। ये कहकर श्रेया दबे पांव रेयांश के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। श्रेया रेयांश के कमरे के दरवाजे के पास रुककर एक गहरी सांस लेती है और फिर धीरे से उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही श्रेया को रेयांश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है, व्हाट द हेल, मैं एक दिन ऑफिस क्या नहीं गया, किसी ने भी अपना आज का टारगेट कंप्लीट नहीं किया। वो आवाज़ सुनकर श्रेया डर से लड़खड़ा जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके उस हल्के खुले दरवाजे से अपना सर अंदर डालकर कमरे के अंदर देखने लगती है। अब श्रेया की बॉडी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। उसका सर दरवाजे से रूम के अंदर था और बॉडी बाहर। श्रेया किसी क्यूट बच्चे की तरह दरवाजे से झांक रही थी। श्रेया देखती है कि रेयांश काउच पर बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसके सामने 2 लैपटॉप रखे थे। रेयांश गुस्से में किसी को बहुत डांट रहा था। श्रेया रेयांश को देखते हुए धीमी आवाज में खुद से कहती है, ये दिनों दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जिन्हें एंग्री बर्ड नहीं एंग्री डायनासोर कहना चाहिए। रेयांश गुस्से में कहता है, आज काम पूरा क्यों नहीं हुआ? फोन से मनीष की घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, सर, वो श्रेया की वजह से। श्रेया का नाम सुनकर रेयांश के चेहरे का गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। वो फौरन कहता है, व्हाट डू यू मीन? मनीष रेयांश को आज ऑफिस में श्रेया की सारी हरकतों को बताते हुए कहता है, सर, इस वजह से आज कोई भी अपने डेस्क पर नहीं था। श्रेया जिसे भी देखती थी राखी पकड़कर उसके पास चली जाती थी। इस वजह से सब यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। रेयांश ये सुनकर हैरान था। जब भी रेयांश को लगता था कि वो श्रेया को अच्छे से समझने लगा है, तभी श्रेया कुछ न कुछ ऐसा कर ही देती थी जिससे वो शॉक रह जाता था। मनीष की पूरी बात सुनकर रेयांश कहता है, ओके देन, कल ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क ओवर होगा। सभी एम्प्लॉयज कल 2 दिन का टारगेट पूरा करेंगे। ये कहकर रेयांश कॉल कट कर देता है।
कॉल कट करने के बाद रेयांश अपना एक लैपटॉप लेकर ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। रेयांश देखता है कि श्रेया राखी लेकर लड़कों के पीछे भाग रही थी और लड़के श्रेया को देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे वो कोई भूत हो। उसे देखकर अनजाने में ही रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी रेयांश की नज़र सामने विंडो ग्लास पर जाती है। विंडो ग्लास से रेयांश देखता है कि उसके रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला है और श्रेया का छोटा सा चेहरा रूम में झांक रहा है। इसके बाद रेयांश लैपटॉप को देखने लगता है। रेयांश अपने लैपटॉप पर काम करते हुए सीरियस आवाज़ में कहता है, तुम अंदर आ सकती हो, इस तरह झांकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह अचानक से रेयांश की आवाज़ सुनकर श्रेया घबरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर गिरते ही श्रेया की आह निकल जाती है। श्रेया के गिरते ही रेयांश डिसअपॉइंटमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो एक गहरी सांस लेता है और उठकर श्रेया के पास जाता है। श्रेया अभी भी ज़मीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द भरे भाव थे। रेयांश श्रेया के पास जाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चलो उठो। श्रेया बड़ी उठकर ज़मीन पर ही बैठ जाती है और रेयांश पर गुस्सा करते हुए कहती है, आपने मुझे क्यों गिराया? रेयांश वहीं खड़ा था। वो अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, मैंने तुम्हें गिराया। श्रेया अपना कंधा सहलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या? ऐसे कोई कहता है क्या? मैं डर गई थी। रेयांश एक गहरी सांस लेकर कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं बात करने से पहले तुम्हें वार्निंग दूं? श्रेया गुस्से से रेयांश को देखती है और फिर बड़ी मेहनत से उठकर खड़ी हो जाती है। रेयांश देखता है कि श्रेया ने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया था। रेयांश को श्रेया बहुत क्यूट लग रही थी। वैसे भी वो श्रेया के गुस्से को कभी सीरियसली नहीं लेता था। श्रेया मुंह फुलाकर वहां से जाने लगती है। तभी रेयांश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, वैसे तुम यहाँ चोरों की तरह क्यों झांक रही थी? रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया का गुस्सा नर्वसनेस में बदल जाता है। वो नर्वस होकर अपना हाथ ऊपर उठाने लगती है। तभी रेयांश उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुमने अपने नाखून चबाए तो। ये सुनते ही श्रेया के हाथ रास्ते में रुक जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपना हाथ ऊपर उठाती है। रेयांश फिर से कहता है, और अगर सर खुजाया तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा। श्रेया के हाथ फिर से रुक जाते हैं। उसका चेहरा अब रोने के लायक हो गया था। श्रेया रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, नहीं बताना मुझे कुछ भी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर श्रेया वहां से जाने लगती है। रेयांश श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया जाकर रेयांश से टकरा जाती है। इससे पहले वो पीछे जाकर गिरती रेयांश उसकी कमर को पकड़कर उसे संभाल लेता है। श्रेया अपनी नाक सहलाते हुए रेयांश से कहती है, आपको मेरी नाक से क्या प्रॉब्लम है? हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हो। श्रेया को नाक सहलाते देख रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपना चेहरा श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि उस दिन की तरह मैं इसे ठीक कर दूं? श्रेया आंखें फाड़कर रेयांश को देखने लगती है। उसे याद आता है कि रेयांश ने उसके नाक पर किस किया था और श्रेया बेहोश हो गई थी। श्रेया अपना चेहरा पीछे करते हुए कहती है, आप दूर से बात क्यों नहीं कर सकते? छोड़िए मुझे। रेयांश कहता है, छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ कि यहाँ छुपकर तुम क्या कर रही थी? रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया किसी सोच में पड़ जाती है। वो सोचकर कुछ कहने ही वाली होती है, तभी रेयांश कहता है, अगर झूठ बोला तो पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा। श्रेया समझ नहीं पाती थी कि रेयांश उसके नेक्स्ट मूव को कैसे जान जाता था। वो हार मानकर कहती है, मैं यहाँ आपको देखने आई थी। श्रेया के जवाब रेयांश की आंखों में चमक आ जाती है। वो सीरियस होकर कहता है, मुझे देखने क्यों? श्रेया आगे कहती है, वो आज सुबह आपको डर लग रहा था ना, तो मैं देखने आई थी कि क्या आप अब भी डर रहे हो। रेयांश कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, मम, मुझे डर तो लग रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? श्रेया रेयांश की आंखों में देखती है। अब रेयांश की आंखों में आज सुबह वाले भाव नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे रेयांश की फिक्र थी। श्रेया कहती है, हाँ बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? रेयांश अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता है, वो मुझे अक्सर रात को डर लगता है, खासकर सोने के वक्त। तो क्या तुम यहाँ मेरे साथ सोओगे? रेयांश की बात सुनकर श्रेया हैरानी से लगभग चीख पड़ती है, क्या? रेयांश बस हाँ में अपना सर हिला देता है। अब श्रेया का चेहरा फिर से ऐसा हो गया था जैसे वो अभी रो देगी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।